हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल तक्षशिला क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन के बारे में, यानी समांतर श्रेणी के बारे में। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या कि किस तरह से समांतर श्रेणी का क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके अंदर टर्म्स के बारे में सीखेंगे और उसके विभिन्न पदों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं समांतर श्रेणी होता क्या है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो दो क्रमागत, यानी कि कोई भी संख्या लीजिए जिसकी श्रृंखला, दो क्रमागत श्रेणियों की श्रृंखला जो है उसका सार्वांतर, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? समांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको समझते हैं क्या हो कहता है ये। जैसे देखिए, अगर हम लिख दिए 3, 5, 7, 9 ... ठीक है, तो 3, 5, 7, 9 लिख दिए और उसके बाद कहते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है। इसको पहचानने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ये 5 देखिए, 5 में ये 3 को माइनस कर दीजिए। 5 में अगर 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। ठीक है, वही काम यहाँ भी कीजिए। 7 में 5 को माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 2। और 9 को 7 से माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे देखिए कि इस श्रेणी में सबको माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। तो दोनों, यानी कि सबके बीच का डिफरेंस 2 अंक है, 2 है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। और इसके आगे का पद भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। नहीं, जैसे अब देखिए 3 के बाद 5 लिख दिए 2 बढ़ा करके, फिर 5 के बाद 7 लिख दिए 2 बढ़ा करके, 7 के बाद 9 लिख दिए 2 बढ़ा करके। तो अगर 9 के बाद आगे क्या लिखाएगा तो हम लोग खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 9 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 15 और आगे जितना बढ़ते जाएगा उतना हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख लिए कि सब में निश्चित संख्या बढ़ रहा है। इसीलिए अगर अनिश्चित बढ़ता तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होता। जैसे देखिए 5, 9, 13, 18, 27, 45 इस तरह से हम लिख दिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि 5 और 9 के बीच का डिफरेंट कितना है? 4 है। 9 और 13 के बीच का डिफरेंट 4 है, लेकिन 13 और 18 के बीच का डिफरेंट 5 है। 18 और 27 के बीच का डिफरेंट 9 है और 27 और 45 के बीच का डिफरेंट कितना हो जाता है? हमारा 18 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई निश्चित अंतराल पे बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब विशेष, यानी कि पूर्ण रूप से समझते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है। चलिए तो कुछ उदाहरण से अब हम लोग पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी कौन है और कौन नहीं है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 7, 3, -1, -5, -9 ... ये अगर क्वेश्चन लिख दिए और हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? तो इसको जांच करने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? सार्वांतर। ठीक है, यानी कि इसके बीच के अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले सार्वांतर निकालेंगे। सार्वांतर कैसे निकालेंगे भाई? तो दूसरा पद में पहला पद को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब देखिए दूसरा पद क्या है। तो देखिए ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये 5वां पद हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 ये टर्म होता है। अब क्या करना है आपको कि सार्वांतर, यानी कि डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो दूसरा पद आपका कितना है? 3 है। पहला पद कितना है? 7 है। इसको अगर घटाते हैं
3 में से 7 को घटाएंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, उसी तरह से हम इसमें देखते हैं, एक और डी का मान निकालेंगे। तो अब तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे तो तीसरा पद है -1 और दूसरा पद है +3 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करके यहाँ लिख देंगे 3। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों स्थान पे क्या है, माइनस है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब देखिए ये दोनों के बीच के डिफरेंस -4 आ रहा है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी -4 आ रहा है। अब तीसरा भी जांच कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, -5, फिर माइनस क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो -5 माइनस इसमें से -5 में से घटा रहे हैं -1 को, तो यहाँ पे तो घटेगा नहीं, -5 और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, यानी घट करके क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, तो -4 जब आ गया तो यहाँ पे देखिए कि ये दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देना है क्या, कि अतः यह एपी में, एपी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन, एपी में है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहेगा कि समांतर श्रेणी 7, 3, 1, -1, -5 और -9 क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो इस तरह से आप जांच लीजिएगा और जांचने के बाद लिख दीजिएगा अतः यह एपी में है। ठीक है, उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं और फिर आगे बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8, 12, 15, 21, 27। ठीक है, और इसमें आपको देखना है कि क्या यह एपी में है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप जांच कीजिएगा, क्या निकालिएगा, सार्वंतर यानी डी का वैल्यू। दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, यानी 12 में से 8 घटा दिए, बचा क्या, 4। ठीक है, फिर डी का वैल्यू निकालिए, तो 15 में से 12 को घटा दीजिए, क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर डी का वैल्यू निकालिए, तो 21 में से 15 को घटा दीजिए, तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। क्या ये समांतर श्रेणी में होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं। यहाँ पे लिख भी दीजिए, क्योंकि इस श्रेणी का सार्वंतर बराबर नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहचानने का नियम। अब हम आपको बताएंगे कि श्रेणी, एक श्रेणी जो होता है उसमें कौन कौन से पद होते हैं, और उसके बाद चलेंगे मेन क्वेश्चन में। चलिए तो अब सीखते हैं क्या, कि समांतर श्रेणी के विभिन्न पद, जैसे 2, 4, 6, 8 ... यहां पे हम मान लेते हैं 21वां पद। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि यहां पे श्रेणी जो लिखा हुआ है हमारा, यह हमारा श्रेणी हो गया। ठीक है, तो श्रेणी जो लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से पद होते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले जो अंक है ये 2, ये हमारा हो गया प्रथम पद। इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2। समझ रहे हैं, प्रथम पद कहाँ से ले रहे हैं, तो प्रथम पद ले रहे हैं समांतर श्रेणी का पहला अंक। ठीक है, समांतर श्रेणी का पहला अंक। लेकिन पहले आप जांच लीजिएगा खुद से कि क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। ये अपने आप से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा। ठीक है, सबका इक्वल आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। तब हम लिखेंगे कि प्रथम पद हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या लिखेंगे, सार्वंतर। सार्वंतर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 में से 2 घटा रहे हैं तो 2 बच रहा है ना, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 - 2
इक्वल टू 2, यानी कि सार्वधांतर हमारा क्या रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब सीखते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या, देखिए पदों की संख्या को n से डिनोट करेंगे और यहाँ पे पदों की संख्या टोटल कितना दिया हुआ है, 21। ठीक है, 21। लास्ट में जो 21 दिया हुआ है इसके बगल में लिखा वाय पद। ये पहचानने का नियम होता है कि पदों की संख्या कितनी होती है, तो वहां पे क्या होगा कि वाय पद लिखा हुआ रहेगा, उसके आगे कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा, समझ जाइएगा कि वो पद दिया हुआ है। तो पदों की संख्या हो गया 21, लेकिन 21वां स्थान पे कौन सा नंबर होगा, यानी पद निकालना होगा, तो इसको tn से सूचित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, tn से सूचित करेंगे। अब देखिए tn का एक फॉर्मूला होता है। tn का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रथम पद यानी a प्लस पदों की संख्या में से 1 घटाना है और इसको सार्वधांतर यानी d से गुना कर देना है। ये इसका एक फॉर्मूला आता है कि tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। d का वैल्यू निकालेंगे यानी सार्वधांतर निकालेंगे, 4 में से 2 गया 2, यानी 6 में से 4 गया तो 2, यानी d का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। n का वैल्यू हम देख रहे हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21, तो हमको निकालना क्या है, tn का वैल्यू। ठीक है, क्या निकालना है, tn का वैल्यू। तो tn का वैल्यू निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब यहाँ देखिए tn, n के जगह पे कितना दिया हुआ 21, तो यहाँ लिख देंगे 21 इक्वल टू a का वैल्यू क्या हो गया हमारा 2 प्लस 21 माइनस 1 और d का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 2 प्लस यहाँ t21 का वैसे लिख दीजिए 2 प्लस, देखिए 21 में से 1 घटाएंगे तो हो गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 2, यानी कि t21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 को 2 से गुना करेंगे तो 40, यानी कि t21 इक्वल टू क्या हो जाएगा 42, यानी कि इस श्रेणी के 21वें स्थान पर कितना होगा, 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 42 लिख सकते हैं। tn का वैल्यू हमारे पास आ गया है कितना, 42 आ गया। ठीक है, चलिए अब सीखेंगे हम क्या कि अज्ञात राशि जो होता है, ठीक है, टर्म्स को कैसे निकालेंगे, यानी पदों को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए सीखते हैं। चलिए अब समझिए कि अज्ञात राशि कोई टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए कोई श्रेणी है। ठीक है, कोई श्रेणी दिया हुआ है, उसका nवां पद। ठीक है, जैसे देखिए कोई श्रेणी है, उसका nवां पद जो है वो दे दिया 4n प्लस 3। ठीक है, 4n प्लस 3 दे दिया और बोलता है क्या कि ये समांतर श्रेणी में है। क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो श्रेणी को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, श्रेणी को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सो समझिए। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले nवां पद यानी tn का वैल्यू दे रखा है 4n प्लस 3, ये दे दिया। ठीक है, यानी कि tn का वैल्यू हमारे पास दे दिया 4n प्लस 3 दे दिया है। अब ये इससे हम क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे। कैसे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि n इक्वल टू 1 2 एंड 3, 1 2 3 मान लेते हैं, उसके बाद मान बैठाते हैं। ठीक है, tn के जगह पे पहले क्या रखेंगे 1, तो t1 इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, तो t1 इक्वल टू 7, यानी कि टर्म का पहला पद हमारे पास आ गया है 7। दूसरा पद निकालते हैं तो t2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4 गुने, यहाँ पे फॉर्मूला है ना हमारे पास, tn इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ था 4n प्लस 3, तो देखिए tn के जगह पे 2 रख रहे हैं, तो 4 गुने क्या हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 3, यानी कि t2 इक्वल टू 11 हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप t3 निकालेंगे। t3 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुने 3 प्लस का 3, यानी कि t3 बराबर हो जाएगा 12 प्लस 3, तो t3 बराबर हो जाएगा कितना 15। अब देखिए यहाँ पे टर्म का पहला संख्या आ गया है 5,
दूसरा संख्या आ गया हमारे पास 11 और तीसरी संख्या आ गया हमारे पास 15। तो इससे हम डायरेक्ट श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। लिखेंगे श्रेणी बराबर 7, 11 और 15। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए आप इसको देखिए श्रेणी है कि नहीं समांतर श्रेणी में। तो 11 में से 7 गया तो बचेगा 4 और 15 में से 11 को माइनस कर देंगे तब भी बचेगा 4। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या दिया होता है 4n + 3 ये समांतर श्रेणी में है और समांतर श्रेणी के बाद ये श्रेणी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब समझिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं अज्ञात राशि को ज्ञात करने की बात कह दिया जाता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में जैसे देखिए 4 दे दिया है, यहाँ पे x दे दिया और उसके बाद यहाँ पे दे दिया है 10। ठीक है, 4x और 10 कहता है यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, चूंकि ये जो श्रेणी दिया हुआ ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, कहता है 4, x, 10 समांतर श्रेणी में है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम आपको बताए थे शुरुआत में ही कि जब भी कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में होता है तो उसका सार्वमांतर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x - 4 = 10 - x, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x प्लस x यहाँ हो जाएगा, ये वाला x बराबर के इस साइड आ जाएगा तो x प्लस x हो जाएगा = 10। 4 को दूसरे साइड भेज देते हैं तो +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14। तो 2 से 14 को काट देंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7। यानी कि ये अज्ञात स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा श्रेणी निकल करके आएगा 4, 7, 10। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 और 4 के बीच का डिफरेंस 3 है और 7 और 10 का बीच का डिफरेंस 3 है। ठीक है, तो ये अज्ञात राशि निकालने के लिए होता है। कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहला पद घटाने के लिए यहाँ पे लिख देंगे बराबर, उसके बाद तीसरा पद में से दूसरा पद घटा करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है x + 2, 3x, 4x + 1। ये कहता है कि ये जो श्रेणी दिया हुआ ये समांतर श्रेणी में है, तो आप इसमें x का वैल्यू को निकालना है और इसका सही श्रेणी क्या है वो भी बताना है। कैसे निकालेंगे, तो हम अभी आपको बताया दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दीजिए, यानी 3x - x + 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 4x + 1 माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। यानी तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाने के लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3x माइनस यहाँ पे हो जाएगा x - 2, क्योंकि प्लस जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ रहा है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, = यहाँ पे हो जाएगा 4x, देखिए 4x और यहाँ पे 3x। इसको अगर घटा देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा और +1 का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, 3x में से x को घटा देंगे तो 2x - 2 = x + 1। x को हम बराबर के इस साइड लेके आते हैं तो 2x - x = 1 + 2, यानी कि 2 में से x को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा x और 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 3 हो गया। अब देखिए इसका श्रेणी क्या होगा, तो श्रेणी देखते हैं। ठीक है, तो श्रेणी में हमारे पास पहले लिखा हुआ है x + 2, 3x, 4x + 1। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 है तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, +1 का 1 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 × 2 = 5 हो गया, 3 × 3 = 9 हो गया, 4 × 3 = 12, 1 = 13 हो गया। हमारा श्रेणी निकल के आ गया 5, 9 और 13। ये समझिए कि श्रेणी इस तरह से निकाल दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समांतर श्रेणी का भारतीय भवन का जो बुक है उसका टोटल एक एक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करके हम नेक्स्ट वीडियो में आपको
देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।